नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की। क्या है ये योजना, आपके क्या अधिकार हैं, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को। साथियों, ये योजना जननी शिशु सुरक्षा योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन सहित अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के दी जाती हैं। इसके तहत आपको 48 घंटे मां और उसके नवजात शिशु को आवश्यक देखभाल प्रदान की जाती है। इन सुविधाओं में निदान, जांच, रक्त, दवाएं, भोजन और उपयोगकर्ता शुल्क, संस्थान में प्रसव सुविधा आदि शामिल होते हैं। इस योजना को जून 2011 में गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव और बीमार शिशुओं के इलाज में होने वाले जेब खर्च को खत्म करने के लिए शुरू किया गया कि जो भी लोग गरीब हैं उनके लिए इस योजना को निःशुल्क कर दिया गया। 2014 में इस कार्यक्रम को गर्भावस्था की सभी प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जटिलताओं के इलाज के लिए विस्तारित किया गया। बीमार नवजात शिशुओं जिनकी आयु 1 वर्ष तक की, उनके इलाज के लिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में समान सुविधाएं दी गई। इस योजना के जो फायदे हैं वो गर्भवती महिलाओं के लिए एकदम कैशलेस प्रसव हो जाता है, निःशुल्क सी सेक्शन भी किया जाता है, दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं भी दी जाती हैं, समस्या का निदान किया जाता है, स्वास्थ्य संस्थाओं में मौजूदगी के दौरान निःशुल्क आहार की व्यवस्था दी जाती है, रक्त का प्रावधान भी किया जाता है। ये आपके अधिकार हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि रक्त नहीं मिलता है, तो रक्त का भी प्रावधान गवर्नमेंट करवाती है। उपयोगकर्ता शुल्क से मुक्ति, आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। घर से चिकित्सा संस्थान तक निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था होती है, यानी कि एम्बुलेंस आपको घर से अस्पताल तक पहुंचाती है। अगर वो रेफरल के मामले में भी आपको सरकारी किसी बड़े जिला चिकित्सालय तक भी आपको निःशुल्क एम्बुलेंस पहुंचाती है। 48 घंटे ठहरने के बाद संस्थान से घर तक निःशुल्क वापसी, यानी कि 48 घंटे तक आप वहां ठहर सकते हैं अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है, और फिर आपको जो है एम्बुलेंस वापस घर निःशुल्क भेज देती है। बीमार नवजात शिशुओं के लिए जो कि है जन्म के 30 दिन बाद तक निःशुल्क इलाज मिलती है, दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं, निःशुल्क निदान किया जाता है, रक्त का प्रावधान बच्चों के लिए भी है, उपयोगकर्ता शुल्क से मुक्ति, जो भी चीजें उपयोग में आएंगी आपसे उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। घर से चिकित्सा संस्थान तक निःशुल्क परिवहन, रेफरल के मामले में निःशुल्क सुविधा केंद्रों तक परिवहन, संस्थान से घर तक की निःशुल्क वापसी। पात्रता की अगर इसमें बात करी जाए तो गर्भवती महिला होनी चाहिए और उसका किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होना आवश्यक है। ये सारी सुविधाएं आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही आपको दी जाती हैं। इसके लिए कोई भी लागू नहीं अनुपलब्ध, यानी अपवाद कोई नहीं है, कोई भी प्रक्रिया लागू नहीं होती। अगर आप गर्भवती महिला हैं और किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको दी ही जाएंगी और इसके अलावा कोई पात्रता की बात नहीं है। आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करें तो ऑफलाइन क्या सीधा वही है कि गर्भवती महिला को JSSK के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के सक्षम कर्मचारियों द्वारा ही रेफर किया जाता है। जरूरी दस्तावेज में आपके पास जो कागज है वो आधार संख्या, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, और जननी सुरक्षा कार्ड यानी जिसको टीकाकरण कार्ड कहते हैं वो आपका चल ही जाएगा। इस योजना के तहत कुछ जरूरी सवाल हैं जो यहाँ दिए गए हैं कि जो तो हमने बता ही दिया कि सब दवाओं का जो शुल्क है वो आपको नहीं देना होता है। रक्त, यहाँ पर जो जांच हो जाती है वो निःशुल्क में वो रक्त की जांच हो जाएगी, मूत्र परीक्षण यानी पेशाब की जांच हो जाएगी, और अल्ट्रासोनोग्राफी ये आपकी जांच भी निःशुल्क करी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के 3 दिन और सी सेक्शन के लिए 7 दिन आपको मुफ्त आहार और मुफ्त ठहरने की व्यवस्था की जाती है। क्या कोई आवेदन शुल्क है? तो जी नहीं, बिल्कुल कोई आवेदन शुल्क नहीं है, पूरी तरीके से निःशुल्क प्रक्रिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैं जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रहा हूँ, क्या मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी इस योजना के लिए लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। और एक ये है यहाँ पर कि मुझे 8 महीने की थी तभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में भर्ती कराया गया था, क्या मैं भी पात्र हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल आप भी इस योजना के लिए एकदम पात्र हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी साथियों योजना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।